गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने कंज्यूमर्स के प्रॉब्लम्स के ऊपर चर्चा किया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कंज्यूमर्स की अगर समस्याएं हैं तो उसका समाधान कैसे करेंगे। हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं, मैडम परीक्षा का डेट कब आ रहा है, कब परीक्षा दें, कैसे तैयारी करें। कुछ बच्चों का मेरे पास प्रश्न आया था कल शाम में भी कि मैडम मैं जो हूँ वो कम पढ़ पाती हूँ, मेरे कुछ शॉर्ट बता दीजिए जिससे कि मैं सिलेबस को पढ़ सकूँ। तो प्यारे बच्चों, मैं इतना कहना चाहती हूँ, पहले भी कहा था, आज भी कह रही हूँ, मैं कभी किसी को बरगलाती नहीं हूँ, कभी किसी को झूठ बोलती नहीं हूँ, कभी किसी को आसमान दिखाती नहीं हूँ और कभी किसी को ये नहीं कहती हूँ, फर्जी बातें बताती नहीं हूँ। तो इतना ही मान लो मेरे प्यारे बच्चों कि जो कंज्यूमर्स है, चाहे उपभोक्ता आप हैं, चाहे उपभोक्ता मैं हूं, चाहे उपभोक्ता कोई है, एक ही बात मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहा है, कल भी कहूंगी, जब कभी भी मैं आपसे मिलूंगी यही कहूंगी, मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। मेहनत का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर आप जीवन में ऊंचाइयों को छूना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आज आप देखो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो खेतिहर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे वो बिल्डर हो, जिसने मेहनत किया है वही ऊंचाइयों को छुआ है। जिसने अपनी ईमानदारी से अपने मन की बात को सुना है वही ऊंचाइयों को छुआ है, बाकी नहीं ऊंचाई को छू सकते हैं। तो शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, शॉर्टकट का इसका कोई रास्ता नहीं है। तो आज मैं सोचती हूँ पहले आपको मोटिवेट करूँ, फिर मैं पढ़ाई कराऊँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं मोटिवेशनल वीडियो लेकर के आई हूँ आपके बीच में, और इसके पीछे मेरा रीजन यह है कि काफी दिन हो गया हमारे बच्चे डिमोटिवेट हो गए होंगे और उनके मन में लगता है कि मैडम अगर दो शब्द हमको बोलेंगी, मैडम के शब्दों से हमें एनर्जी मिलेगा, तो मैं बोलने में क्यों कटौती करूं, क्यों आपको एनर्जी देने में कटौती करूं। तो आज मैं आप लोगों के बीच में इतना कहना चाहती हूं, इस बात को लेकर के आई हूं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हमारे भगवान श्री कृष्ण गीता में कह चुके हैं, कह गए हैं, भाई कर्म करो, अर्जुन तुम कर्म करो, फल की चिंता तुम मत करो। अगर तुम युद्ध नहीं लड़ते हो तो क्या कर लोगे? आप क्या सोचते ये कौरव पहले नहीं मरे हुए थे? क्या ये भीष्म पितामह आज मरेंगे? क्या ये द्रोणाचार्य पहले नहीं मरे हुए थे, आज मर रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने, अर्जुन जब थक गया था, हार गया था, परेशान हो गया था, बंधु बांधवों को देखा था, सामने पितामह को देखा, सामने उन्हें अपने गुरु को देखा, सामने उन्होंने अपने धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखा, ममता जाग गई, मोह जाग गई। मोह जागता है बेटा, हमारे भीतर भी जागता है, तेरे भीतर भी जागता है, सबके भीतर में मोह जागता है। ममता ही तो है, मोह ही तो है, माया ही तो है, और ये माया से हम छुटकारा नहीं पा सकते हैं तब तक जब तक कि हम प्रभु के शरण में नहीं जाए। तो भगवान ने, श्री कृष्ण ने, जो स्वयं अर्जुन के सारथी बने थे, उनके मित्र थे, उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का ज्ञान दिया। उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया। क्यों दिखाए विराट स्वरूप? केवल उनको मोह भंग करने के लिए कि आप जिसको आप चाहते हो, मेरे बंधु हैं, मेरे बांधव हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरे मामा जी हैं, मेरे ताऊ जी के लड़के हैं, मेरे दादाजी हैं, मेरे गुरुदेव हैं, देखो सारे ये लोग हैं, यही तो था। तब भगवान ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम केवल कर्म की चिंता करो, फल की चिंता मत करो। अगर तुम हारोगे तो क्या होगा? अगर तुम हारोगे और मान लो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम्हारा बद्ध हो जाएगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में दो योद्धा अगर आपस में लड़ते हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम्हारा बद्ध हो जाएगा, तुम मारे जाओगे। मारने के बाद भी, मरने के बाद भी तुम स्वर्ग को प्राप्त होगे। इसलिए स्वर्ग को प्राप्त होगे कि तुमने युद्ध के मैदान में मारे गए हो, और अगर जीतोगे तो संपूर्ण पृथ्वी पर तुम्हारा राज होगा। और क्या तुमने अधर्म का नाश किया, नाश करने में तुमने सहयोग दिया, इसमें तुम्हारी इतिहास लिखी जाएगी। तो बच्चे, आज हमारे पास दो ही विकल्प है। क्या होगा? हम मेहनत करेंगे, हम सफल नहीं होंगे, यही होगा ना। परीक्षा में जा रहे हैं, सीटें बहुत ज्यादा है, हमारे पास कम है, हम 1-2 नंबर से रह गए हैं, कोई कारण से रह गए हैं,
कम पढ़ने के कारण रह गए हैं, कंसेप्ट क्लियर नहीं होने के कारण रह गए हैं, या उस समय क्या परिस्थितियां बनी उसके कारण रह गए हैं, तो क्या हमारी ज़िंदगी यहीं समाप्त हो जाएगी? क्या हम टीचर नहीं बन पाएंगे तो हम आगे कुछ नहीं कर सकते? आपने अटल जी का नाम सुना होगा। अटल जी कहते हैं, मेरी उम्र 2 साल मेरे पिताजी ने हमारी वास्तविक उम्र से कम लिखवाई थी। क्यों? कि मेरा पुत्र टीचर बनेगा, मेरा बेटा मास्टर बनेगा, और जब मास्टर मेरा बेटा बनेगा तो 2 साल ज़्यादा नौकरी करेगा। उनके पिताजी को ये पता नहीं था कि मेरा बेटा तो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो हमें क्या पता है कि हमारे भाग्य में भगवान ने क्या लिख रखा है, हमारे परमपिता परमेश्वर ने हमारे किस्मत में क्या लिख रखी है, यह हमें जानकारी नहीं है। तो उनकी इच्छा के बगैर जहाँ पत्ता नहीं हिलता है वहाँ हम और तुम कैसे हिल सकते हैं? लेकिन हाँ, हमारे भगवान कह गए कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। माली, आप लोग देखते हो ना, जब हम बीज बोते हैं धरती पर, खेत में, बगीचे में, बागवानी में, तो थोड़े थोड़े अंकुरित होता है बीज, और फिर वो एक बट वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। लेकिन ये भी देखो कि जितना हमने बीज बोया, क्या सभी पनपते हैं? क्या सभी बढ़ते हैं? क्या सभी में फल लगता है? क्या सभी अपनी ऊंचाइयों को छूते हैं? नहीं ना, प्रकृति का नियम है। तो हम अपनी मेहनत करने में क्यों चूके? प्रकृति से हम क्यों हटे? प्रकृति की जो नियम है उससे हम क्यों दूर हटे? अगर हम मेहनत करेंगे तो एक दिन परमात्मा को भी हमारे सामने झुकना पड़ेगा और उनको कहना पड़ेगा, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा आकर तुमसे पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आप इतना मेहनत करोगे कि भगवान को भी आना पड़ जाएगा आपसे पूछने के लिए कि बताओ बेटा तुम क्या चाहते हो। और उसका एक उदाहरण नहीं, अनेकों उदाहरण है, अनेकों उदाहरण है। आप इतिहास पढ़ के देख लो, आप साहित्य पढ़ के देख लो, आप लाल बहादुर शास्त्री की जीवनी पढ़ के देख लो, आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीवनी को पढ़ के देख लो। क्या था उनमें? इतनी गरीबी से उठे थे, पले थे, बढ़े थे। हमारे लाल बहादुर शास्त्री को तो गंगा पार करने के लिए, है ना, एक समय ऐसा आया था कि तैर के जाते थे पार करने के लिए, गंगा पार करके स्कूल जाते थे। एक समय ऐसा आया कि उनके पास 2 रुपये या ठन्नी चवन्नी जितना भी उनका लगता होगा गंगा पार करने के लिए, उतने रुपये नहीं थे। नाविक ने मना कर दिया, शाम का टाइम था, नाविक ने मना कर दिया, मैं बिना पैसे का आपको नाव नहीं पार करवा सकता हूं, पैसा दोगे नाव पर बैठो फिर मैं नदी, गंगा नदी पार करूंगा। हमारे शास्त्री जी ने उनकी बातों को सुना, धैर्य नहीं खोया, खुद कमर कसी गंगा को पार कर गए। गंगा को पार करना क्या है? कठिनाइयों को पार करना है। क्या पार करना है? समस्याओं को पार करना है। तो क्या हम अपनी समस्याओं से को पार नहीं कर सकते, पार नहीं पा सकते? आप क्यों सोचते हो कि हम टीचर बनना है? हो सकता है आपके भाग्य में कलेक्टर बनना लिखा हो सकता है आपके भाग्य में बहुत बढ़िया उद्योगपति लिखा हो बनने के लिए, हो सकता है आपके भाग्य में मंत्री लिखा हो सकता है आपके भाग्य में बहुत बड़ा धनवान लिखा हो। तो अब छोटे चीज के प्रति क्यों परेशान होते हो? लेकिन इसका अर्थ ये नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि पढ़ाई मत करो, मैं ये कह रही हूँ लगातार मेहनत करते रहो, और जब मेहनत करोगे कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा और आप पास होते चले जाओगे। कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोक सकता है। ये आप मेरी बात को गांठ मान लो, अभी से देख लेना, कोई भी दुनिया की कोई ताकत, कोई शक्ति आपको कभी रोक ही नहीं सकता है आपको सफल होने में। तो क्या करना है? अपने को निरंतर मेहनत करना है। प्रातःकाल 4 बजे जग जाना है, शाम को जहां तक हो सके चलते फिरते उठते बैठते हरि का नाम के साथ साथ अपने पढ़ाई का नाम लेना है, पढ़ाई की चीज़ों को रखना है, छोटी छोटी पुर्जों में बना के रखना है, दीवारों में चिपका के रखना है ना। जहाँ कहीं जाए हमारी दिमाग में हमारी पढ़ाई ही घूमे। और जब ऐसा करोगे तो आप जरूर सफल होगे, सफलता आपकी चरणों को चूमेगी। और जो लोग आज आपको परेशान कर रहे हैं, जो आप कह रहे तुम सफल कभी नहीं होगी, तुम 2 बार परीक्षा दी, तुम 4 बार परीक्षा दी, तुम नहीं पास हो पाई, तुम नहीं पास होगी, आप विश्वास करोगे कि जिन लोगों ने आपको ऐसी बातें कही हैं वे लोग ही आपकी तारीफ करेंगे, आपका उदाहरण देंगे कि मैंने इस लड़की को इतना परेशान किया, इस लड़के को मैंने इतना परेशान किया, इतने बार वो लड़का फेल हुआ, इतनी बार वो लड़की फेल हुई, उसके बाद देखो आज वो कहाँ ऊंचाइयों को छू रही है, कहाँ वो टॉप कर लिया है, कहाँ वो सफलता प्राप्त कर ली है। तो बेटा, मैं जो कहना चाहती हूँ अपनी वक्तव्य को मैं यहीं विराम देती हूँ। कहोगी मैडम ने कुछ ज़्यादा बोल दिया, तो बेटा मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बोला है, मैं इतना ही कहती हूँ। फिर से कहती हूँ, आप मेहनत करो। एक चींटी को देखती हो, अपने
जितना उसका वजन होता है उससे कई गुना वजन लेकर के चलती है, राह में चलते जाती है, गिरती है, उठती है, उसका सामान गिर जाता है फिर भी उठती है, गिरती है। आप लोग संगठित होकर के, सामूहिक होकर के अपनी पढ़ाई करोगे और एक दूसरे से क्लियर कर लोगे कंसेप्ट, आपका काम हो जाएगा और आप सफलता को प्राप्त करोगे। तो सफलता अगर प्राप्त करना है तो मेहनत करना बिल्कुल मत छोड़ो। चाहे दुनिया कोई भी कुछ कहे, कान में उंगली डाल करके उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दो, बिल्कुल मत ध्यान दो उनकी बातों पर। आप समझो कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे हजार। कुत्ते को भौंकने दो, आप तो हाथी की तरह झूमते चलो, मतलब मेहनत करते चलो और एक दिन देखोगे आप ऊंचाइयों को प्राप्त कर लोगे, आप सफल हो जाओगे। फिर आप मुझे खुद लिखोगे, मैडम मैं आपसे प्रेरित होकर के, आपकी बातों को मान करके, आपकी बातों को दिमाग में बिठा करके हमने पढ़ाई करी और आज मैडम मैं सफल हूँ। और कई बच्चे जिनको नौकरी मिलती है मेरे पास मेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है, कॉल करते हैं कि मैडम मैंने आपकी किताबें पढ़ करके पास हुई, मैडम आपकी किताबें तो वरदान हुआ, मैडम आपकी किताबें किताब नहीं है, ये होम साइंस के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान देने वाली बुक्स है। तो बेटा मैं इतना ही कहती हूँ, आप पढ़ाई करो और पढ़ाई से पीछे बिल्कुल मत हटो। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक दो जाने की इजाज़त। बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे बच्चों। ओके बाय।